नमो नारायण। सज्जनों, हमारे जीवन में कथा का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये जीवन में कथा वो पथ प्रदर्शित करती है जिसके माध्यम से हमारा आने वाला समय और उसका जो दर्शन, एक सोच है, एक जीने की कला है, एक मार्ग है, वो तैयार हो जाता है। तो आज एक छोटी सी सूक्ष्म कथा 3-4-5 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। सब कुछ से हट करके अंत में परमात्मा की प्राप्ति का जो ज्ञान है और कैसे गुरु कृपा से, गुरु मार्गदर्शन से ऑटोमेटिक, सिर्फ यहाँ वहाँ पचहड़ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया, ऑटोमेटिक उस चीज़ की जागृति होती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें और जो आपके मन में विषय है उसको कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, सबसे पहले तो जो कथा होती है ना, वो हमको एक नया दर्पण है, एक ऐना है जिसमें हम पूरा सब कुछ देख लेते हैं कि क्या है कैसे नहीं। पूर्वकृत कैसे भी पाप हों, कथा को बार बार सुनते रहते हैं ना, तो ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः विमार्गगा। कैसा भी पापी हो, कैसा भी उसके कर्म हो, कथा के माध्यम से उसके अंदर परमात्मा का नाम जाते रहता है, जिससे वो जागृति मिलती रहती। कथा समझाने वाला अच्छा हो, इसलिए कभी सुने होंगे ना कथा में कि श्रोता ने प्रश्न किया, वक्ता ने समाधान दिया। जैसे महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया और भगवान श्री सुखदेव ने उसका समाधान किया। तो प्रश्नकर्ता और समाधानकर्ता, इन दोनों के बीच की जो पद्धति है सुनने की, उससे जो रस निकलता है वो पुराण की शैली होती है। एक कोई भक्त था, अशिक्षित था, अनपढ़ था, उत्तराखंड उत्तर में ऋषिकेश साइड गया एक संत के पास। अब संत तो ठहरे संत भाई, सब कुछ त्याग करके कुटीचक थे, कुछ स्थान बना करके निवास करना। संतों का भी अलग अलग विवरण है, कुटीचक, बहुदक, भ्रमिक, ये सब होते हैं भ्रामित घूमने वाले। तो निवास करते थे। तो ये संत के पास गए और संत के पास जाकर के कहा कि प्रभु, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमको अखंड ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, परम ज्ञान की आप शिक्षा दे दें। तो संत ने देखा उसका हाव भाव, ये अशिक्षित अनपढ़ पहली बार आया है, क्या करें क्या ना करें। अब चूँकि आया है ज्ञान तो देना पड़ेगा, अब हम उस पद में बैठे हैं संस्थापक के रूप में या मुखिया के रूप में, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। तो संत ने कहा कि काम करो, आप घर के बाहर मुख्य द्वार में वहाँ रहो, बाजू में एक ओखली थी, उसमें आप जाकर के धान चावल जो होती थी, हमारे यहाँ काड़ी बोलते हैं, छोटी सी ओखली से, ओस से आप कूट कूट के मूसल से उसको धान हटा करके उसका चावल निकालते जाओ। लो जी, काफ़ी समय बीत गया, वर्ष बीत गया। उसने कहा प्रभु, कुछ ज्ञान की चर्चा, आप सत्संग सुना है। बोले अभी भक्तों का आना जाना खूब लगा है, तुम तो धान कूटो चावल निकालो, धान कूटो चावल निकालो, भोजन बनाओ, भोजन पकाओ। धीरे धीरे भैया कुछ समय निकला, देखते देखते अब बीच बीच में सत्संग होता रहता, तो उसके कानों में कुछ शब्द पड़ते रहते, वहाँ के परमाणु उसके अंदर आते जाते। धीरे 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 वो जो संत थे वो उन्होंने स्वधाम गमन कर लिया, संसार को छोड़ करके चले गए। अब प्रश्न आया कि उस सभा का, उस स्थान का महंत किसे बना जाए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव थे, वो तो स्वधाम गमन कर गए, ईश्वर के लोक को चले गए, वहाँ उनकी यात्रा संपन्न हो चुकी संसार सागर से। क्या करें क्या ना करें। बोले सबकी परीक्षा लें, जो वेदांत में उच्चतम होगा, जिसका ज्ञान सर्वोत्तम होगा, अपन उसको उस शिखर में बैठा देंगे। अब भैया चर्चा लगी तो ये लो मार खूब माने कि ईश्वर की कृपा से सब चीज़ों के सत्संग हुआ, ज्ञान, वेदांत, भक्ति मार्ग, सब पे चर्चा परिचर्चा हुई, सब ने अपना अपना एक अनुभव साझा किया, अनुभव दिया। अब जब इसकी बारी आई, इसको बुलाया, तो कुछ लोगों ने हास्य परिहास किया कि इसका क्या काम, ये 2-3 साल से यहाँ टिका है, कोई यहाँ काम करता था नहीं, और इसका काम तो था धान कूट करके और चावल निकाल के खीर प्रसादी बांटना। उससे पूछा कि तुम बताओ, पहले ही प्रश्न, कि वास्तविक ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान। तो उसने कहा कि गुरु रूपी मूसल से संसार रूपी ओखली में धान रूपी अज्ञान को, अंधकार रूपी धान के कपड़े को, जीव के अंधकार को, अज्ञान को, और जो कूट करके निकाल दे तो प्रकाश स्वरूप चावल निकलता है, जिससे वो संसार को भोजन करा के, ज्ञान दे करके तृप्त करा सकता है। महाराज विस्मित होंगे आप सुन करके, उसको वो आसन मिले, ये तो अरे मर्मज्ञ हो गया, बड़ा तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञान, कितनी बड़ी बात की। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की शरणागति में रहें, और यहाँ किसी की भिन्नता हमको नज़र करने की आवश्यकता नहीं, हम किसी में भिन्नता देखें, ये करें वो करें। एकमात्र केवल गुरु,
गुरु की शरण में जाएं, गुरु से पथ प्रदर्शित करें, मार्ग प्रदर्शित करें। सच्चा गुरु हो, ईमानदार गुरु हो, अथवा जो गुरु बना लिया फिर उस पर सच्ची निष्ठा हो, उसमें कोई कटाक्ष ना हो, सब गुरु बढ़िया है ना। इतनी चर्चा रहती है, बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।